हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio R by R dash is, वो आपका किसके इक्वल होगा? सो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर है आंसर नंबर डी 25. लेकिन 25 आया कैसे, इसको सॉल्व करते हैं. सो आप यहाँ पे देखना पहले बच्चों, ये कहता है, ये अपना क्वेश्चन नंबर क्या है 1. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपने पास सपोज एक वायर है जिसको मैं ऐसे रेजिस्टेंस की फॉर्म में दिखा रही हूं, जिसका रेजिस्टेंस है R. ठीक, आप इस वायर को ऐसे भी मान सकते हैं, बोल देना कि इसका रेजिस्टेंस क्या है R. अब इस वायर के ऐसे हमने 5 पीस किए. अगर हम इसके से 5 पीस करेंगे तो इसका जो इंडिविजुअल होगा बेटा जी रेजिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा R by 5, R by 5, दिस और दिस. ठीक है, अब ये कहता है इन पीसीस को आपको ऐसे पैरेलल में कनेक्ट करना है. ठीक है, ऐसे पैरेलल में. उसके बाद उसका रेजिस्टेंस निकालना है और फिर आपको R बाई R डैश की वैल्यू बतानी है. सो डियर स्टूडेंट, अगर मैं इन रेजिस्टेंस को ऐसे पैरेलल में जोड़ूं तो हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि आपका ये कैसे होगा. यस, आप इनको कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन करके, 1 अपॉन करेंगे जैसे, मतलब 1 अपॉन R बाई 5 मैंने लिखा, प्लस 1 अपॉन R बाई 5 लिखा, प्लस 1 अपॉन R बाई 5. आप ऐसे इसको 5 टाइम लिख देना, प्लस 1 अपॉन R बाई 5. अब 5 है वो थर्ड टर्म पे है तो ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाएगा तो आप उसको क्या लिख दोगे? 5 बाई R. ठीक है, अब इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 25 बाई R. ठीक है, और ये क्या था? 1 बाई R डैश, 1 बाई R डैश की वैल्यू. ठीक है, लेकिन हमसे तो पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि आप ये बताएं भाई R बाई R डैश कितना होगा. सो डियर स्टूडेंट, अगर मैं इस R को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाऊं, मतलब R बाई R डैश कर दूं, तो मेरा आंसर क्या आएगा? यहाँ से 25 है ना. तो हमारा आंसर कितना आ गया? 25, जो मैंने आपको बताया था. या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप ये R बाई R डैश, बेटा सॉरी, R बाई R डैश, R अपॉन R डैश. तो R तो R है, और R डैश मतलब इसको मैं 1 अपॉन ऐसे लिख सकती हूँ ना, तो 1 अपॉन R डैश, इसकी वैल्यू भी आपने क्या निकाली? 1 अपॉन R डैश की आपने निकाली है 25 बाई में R. तो इस R से R कैंसिल हो जाएगा, तब भी आप बोल सकते हैं, राइट. सो इस टाइप से हम इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे बेटा जी. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन द सर्किट. सो प्यारे बच्चों, अपने पास ओके सेकंड को देखें, वो पूछता है कि 4 फॉर्मूला में से पावर का फॉर्मूला कौन सा नहीं है. तो इसका मतलब हमें पावर के फॉर्मूले पता होने चाहिए. पावर के फॉर्मूले होते हैं VI, I स्क्वायर R, V स्क्वायर R, और एक और भी होता है इनके अलावा, वो भी लिख देती हूँ, वर्क बाय में टाइम, या इसको कई बारी हीट बाय में टाइम या एनर्जी बाय में टाइम भी, ये भी लिखा जाता है. ठीक है, तो अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पावर के ये फॉर्मूले हैं. वैसे और भी हो सकते हैं, लेकिन अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूले हैं. तो अब आप एक बार चेक करें, इनमें से जो IR स्क्वायर है ये फॉर्मूला नहीं होता बेटा. तो इसने पूछा ना कि डज नॉट रिप्रेजेंट, कौन सा पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो ये आपका ऑप्शन है. अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड
220 वोल्ट एंड 100 वाट। वोल्टेज गिवन है और आपकी पावर गिवन है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम विल बी। तो आपको पावर कंज्यूम निकालनी है। सो कैसे निकाले प्यारे बच्चों? सो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दे रखा है। ये वाली जो वोल्टेज है और ये वाली पावर, आप क्या करना, यहाँ से आर निकाल देना। कैसे, जिसे मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ देखिए बेटा, थर्ड है जो आपका क्वेश्चन, उसमें क्या है, आपको वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट, पावर गिवन है 100 वाट। तो पावर का एक फॉर्मूला V² अपॉन R, ये आपका होता है ना V²/R। अब यहाँ पे आप अगर वैल्यू को पुट करें लाइक दिस, आपको निकालना है R, तो मैं यहाँ ऐसे लिख देती हूँ, मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। यस, अब आप देखना बेटा। सो V², पावर की कितनी थी आपके पास? 100। सो इसको जब कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो आपके पास आंसर आएगा 484, और क्योंकि रेजिस्टेंस है तो यूनिट आ जाएगी ओम। ये आपने R निकाल दिया। लेकिन उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है कि 110 वोल्ट के ऊपर पावर कितनी होगी। सो इसका मतलब अब हम दोबारा से P' बोल दो, क्योंकि पहले हमने P ले ली थी। सो नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा? V1' अपॉन में R। अब पहले 100 थी वोल्टेज, अब वो कितनी कह रहा है? 110। तो उसका स्क्वायर कर देना, और R जो अभी आपने निकाला है मतलब 484, इसको पुट कर देना। इस सारे को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर 25 वाट आना चाहिए। आप कैलकुलेट करके देख लेना, कोई इश्यू हो तो बता देना। दैट मीन्स जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर कितना आना चाहिए? 25 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल, जैसे एक कॉपर है तो दूसरा भी कॉपर है, लेंथ इक्वल है, डायमीटर इक्वल है। पहले वो किस में कनेक्ट किए? सीरीज में। उसके बाद किस में कनेक्ट किया? पैरेलल में। और देखो ये हिंट दे रखा है, अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज दोनों की सेम है। तो आपको ये पता लगाना है कि रेशियो क्या होगी हीट प्रोड्यूस इन सीरीज। जब उन दो वायर को पहले सीरीज में लगाया तो कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, फिर उनको क्या लगाया? पैरेलल में, तो कितनी हीट प्रोड्यूस हुई। तो फिर उस सीरीज और पैरेलल वाली हीट निकाल के उनका रेशियो निकालना है। दोबारा सुनो, हमें क्या करना है बेटा, हमारे पास दो वायर है, ठीक है। दो वायर को हम एक बार सीरीज में लगाएंगे, सीरीज में लगा के हम हीट निकाल देंगे, फिर दोनों वायर को पैरेलल में लगाएंगे, फिर हीट निकाल देंगे, और फिर दोनों हीट का रेशियो ले देंगे। ओके, चलो मैं आपको करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन वैसे इजी है, आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्या पता कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो प्यारे बच्चों, तो इसलिए मैं आपका लिख देती हूँ। आपके पास एक हीट का ये फॉर्मूला होता है बेटा रेजिस्टेंस की फॉर्म में। अगर आपके दो हैं, अगर 2 रेजिस्टेंस है तो उनको ये लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती मैं? ये स्टूडेंट्स, जैसे आपके पास V²T/R होता है, लेकिन दो वायर हैं और दोनों सीरीज में है पहले केस में, क्योंकि मैंने S लिखा है। सो हीट कितनी प्रोड्यूस होगी? तो नीचे 2R आ जाएगा। तो ये अपना आंसर है। लेकिन इसको हम क्या ये लिख सकते हैं this/R। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लेना, अभी बताऊंगी क्यों आगे। फिर हमने ऐसे ही हीट प्रोड्यूस पैरेलल की निकाल ली। तो जब दो रजिस्टर पैरेलल में होते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस होता है V²TR/2। अब ये 2 आपका कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और अगर ये आपका ऊपर जाएगा तो आपके पास चेक करना एक बारी, 2V²T/R, ये आ जाएगा आंसर। अब आप इक्वेशन 1 से देखें, V²T/R, इसकी वैल्यू तो 2HS है। सो अगर प्यारे बच्चों में इक्वेशन 1 को यहाँ पुट कर दूँ तो चेक करना, 2 एज इट इज, और इसकी वैल्यू है 2HS, बोले तो 4HS, इधर HP है। और आपके क्वेश्चन में क्या बोला था? आपके क्वेश्चन में बोला था कि HS/ में HP बताएं कितना होगा। सो आप इसको इधर लेके जाएं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो देखना प्यारे बच्चों कि आपके पास ये आंसर नहीं आएगा। और इसको कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे लिखते हैं बेटा जी, HP = 1:4। दिस इज योर आंसर। दोबारा सुने, पहले हमने हीट वाला फॉर्मूला किसके लिए निकाला? सीरीज के लिए। देखो आपको कुछ नहीं करना है,
जब दो चीज आपकी सीरीज में है तो रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा, सेम चीज अगर सेम है तो, और दो पैरेलल में है तो रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा। बाकी V²R/V²T तो दोनों में है, फिर दोनों का रेशियो निकाल देना, तो आपके पास आंसर कितना आना चाहिए 1:4। और आपको ये कैसे पता चलेगा कि यही फॉर्मूला अप्लाई करना है हीट का, क्योंकि इसने वोल्टेज का हिंट दे रखा है, सेम वोल्टेज, क्योंकि बाकी फॉर्मूला में करंट आता है, करंट के बारे में तो कुछ बात है नहीं, तो इसलिए वोल्टेज वाला फॉर्मूला हीट के लिए ये वाला अप्लाई किया है बेटा। अब चेक करें 10th वाले में आंसर क्या है 1:4। तो आई थिंक आपको ये क्लियर है। ओके नेक्स्ट चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है। सो प्यारे बच्चों, मैंने आपसे पहले भी कई बार बताया है कि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस होता है कम, सॉरी उल्टा बोल गई, रेजिस्टेंस होता है ज्यादा, और एमीटर को लगाते हैं सीरीज में क्योंकि इसका रेजिस्टेंस होता है कम। तो ये आप आंसर लिख के आ सकते हैं। 6th क्वेश्चन देखें, ए कॉपर वायर हैज डायामीटर 0.5 mm, रेजिस्टिविटी गिवन है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेजिस्टेंस 10 ओम। तो पहले पार्ट में तो हमें क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। यस वेट अ मिनट, पहले पार्ट में क्या निकालनी है, लेंथ। फिर कहता है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल। रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा अगर हम डायमीटर को डबल कर देंगे, तो ये सेकंड पार्ट है। तो पहले पहला करते हैं। सो हमेशा क्या करें बेटा, जब भी क्वेश्चन में जो चीज दे रखी है उसको पहले लिख लें। जैसे आपके क्वेश्चन में डायामीटर गिवन कितना है 0.5 mm, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.5/2, है ना। तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने लिखा 0.25 mm। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 0.25 इंटू 10⁻³ दिस। ओके हमने इसको लिख दिया, तो ये मेरे पास क्या आ गई रेडियस। अब आगे दे रखी है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी कितनी गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। आपको क्या निकालना है, पहले आपको निकालना है लेंथ के बारे में। सो एक फॉर्मूला होता है बेटा आर का, ρL/A, है ना। सो यहां पे प्यारे बच्चों, और इसके साथ में एक चीज जो रहेगी बेटा, रेजिस्टेंस भी गिवन है आपको, आर गिवन है 10 ओम। ये देखिए आप, ये आपके पास रेजिस्टेंस गिवन है, ये डायमीटर गिवन है, ये आपके पास रेजिस्टिविटी गिवन है, आपको लेंथ निकालनी है। ठीक है। सो अभी एरिया को हम क्या लिख सकते हैं, πr², बोले तो 22/7 इंटू जो आपके पास आर था, लाइक 0.25 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ गया एरिया। तो मुझे बताएं, अगर आपको यहाँ से एल निकालनी है, लेंथ निकालनी है, अगर सिंबल एल कैपिटल यहाँ लिया है तो यहाँ पे भी कैपिटल एल ले सकते हो, स्मॉल एल है तो स्मॉल एल ले लेना। सो RA/ρ अगर आपको एल का फॉर्मूला निकालना है। सो डियर स्टूडेंट एक बार देखना, एल इक्वल टू आर की वैल्यू है 10, एरिया है 22/7 मल्टीप्लाई, ये जो आपके पास है, मैं सारा एज इट इज़ लिख रही हूँ, सारी वैल्यूज़ को आप ऐसे पुट कर लेना, ये एरिया हो गया। अपोन में रजिस्टिविटी आपके पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻8। इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 122.6 मीटर, ये आपके पास आंसर आएगा। और कई बार बच्चे सेंटीमीटर में भी ट्राई करते हैं, तो अगर आपको सेंटीमीटर में निकालना है, अगर आपने स्टार्टिंग से यहाँ इसको मिलीमीटर ना लेके सेंटीमीटर में किया, या आप ये सेंटीमीटर में करें, तो आप उसमें भी आंसर चेक कर सकते हैं बेटा। तो आपका आंसर आएगा पॉइंट लगा के, आई थिंक आप कैलकुलेट कर लेना बेटा, क्या पता कैलकुलेशन में मेरे मिस्टेक हो, एक बार चेक कर लेना। ये सेंटीमीटर में आएगा बेटा, तो हमें किस में निकालना है, SI में। सो दिस इज योर आंसर। सो ये आंसर आया है अपना जस्ट पहली लाइन का, कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस, इसकी लेंथ क्या होगी। साथ ही पूछना चाहता है हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज डायमीटर डबल। तो पहले हम आर का डायमीटर के साथ रिलेशन चेक करेंगे। देखो ρL/A होता है ना,
रो एल, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आगे एल पाई, रेडियस को क्या मैं, ध्यान से सुना, रेडियस को क्या मैं डायमीटर बाय 2 का स्क्वायर ऐसे करके लिख दूं। यहाँ से देखना रो एल, ये जो पाई है आपका, ये सारा क्या है, कांस्टेंट है ना, और ये जो 2 है आपका अपॉन 2, ये ऊपर जाके 4 लिख देंगे, यहाँ पे डी का स्क्वायर आ गया। सो इसका मतलब आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। अब आपको मेरी बात समझ में आएगी जो मैं कहना चाहती हूँ। मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा, उस फॉर्मूला से डायमीटर के साथ रिलेशन निकाल लिया। अब आप क्वेश्चन देखें, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। अगर मैं डायमीटर को डबल करती हूँ 2d का स्क्वायर, सो आर क्या हो जाएगा, आर आपका 1/4 टाइम नहीं हो जाएगा डिक्रीज, तो आपका आर क्या होगा 1/4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा बेटा। ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर था। आई होप आपको ये क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आपका बेटा ये जो 7th क्वेश्चन है, ये एक बार एग्जाम में भी आया, हालांकि ऊपर वाले क्वेश्चन भी कई बार आए हैं, लेकिन ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या दिया गया है, आपको v और i की वैल्यू गिवन है। पहले तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है और फिर आपको रेजिस्टेंस निकाल के दिखाना है। एक बात ध्यान रखना बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स में आए सपोज, तो 1 मार्क्स का तो आपको मार्क्स कब मिलेगा, जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। 1 नंबर का ग्राफ होता है और 2 मार्क्स होते हैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के। अब 2 मार्क्स भी कैसे डिवाइड होते हैं, जिस बच्चे ने फॉर्मूला लिखा होगा आधा नंबर उसको मिलेगा, जिसने पूरी कैलकुलेशन की होगी 1 नंबर उसको मिलेगा। अब आधा नंबर किस बात का मिलेगा, हाफ मार्क्स अगर आप रेजिस्टेंस की यूनिट भी लिख के आते हैं। मतलब सीबीएसई में आपके पॉइंट वाइज, आपके स्टेप वाइज आपको मार्क्स मिलते हैं बेटा। अगर आप एक भी चीज स्किप कर देंगे तो आपका उतना मार्क्स कट जाएगा। सो क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए उसको बड़े ध्यान से पढ़ें कि क्या क्या चीजें पूछी गई हैं। जितने भी क्वेश्चन में चीजें पूछी गई ना आपसे, उन सभी का आपको सेपरेट आंसर दे के आना है। इस चीज पे प्लीज फोकस करना, क्योंकि अब की बार आपकी बोर्ड क्लास है। सो मैं आपको एक ये दिखाती हूँ, इसका आंसर क्या है। आपको ऐसे एक ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। इधर ये v है और इधर i है। देखो जो जो वैल्यू ग्राफ पे इसमें दी गई हैं आपकी, वो वैल्यू यहाँ पे इन डार्क ब्लू डॉट से आपकी रिप्रेजेंट कर रखी है, ठीक है। तो आपको ऐसे ग्राफ प्लॉट करोगे तो 1 मार्क्स मिलेगा। इसमें एक्स एक्सिस के अलोंग वोल्टेज ले रखी है, y के अलोंग क्या ले रखा है, करंट, ठीक है। अब हम निकालते हैं रेजिस्टेंस। इसने बोला है ना कि आपकी ये वैल्यूज हैं, इनके ऊपर रेजिस्टेंस निकाल के दिखाएं। तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो मैं आपको बताती हूँ कैलकुलेट करके। सो वेट अ मिनट, आई चेंज माय पेज। सो क्वेश्चन नंबर था 7th, ठीक है। जैसे मैं रफली करके दिखाऊंगी, मैंने उस नोटबुक से आपको फेयर दिखाया था, ठीक है। मैं भी आपको, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा ना बेटा। इधर हमने v ले लिया, इधर हमने सपोज i ले लिया, और ये लाइन आ गई भी हमारी ग्राफ की। ये मैं यहाँ पे है 1.6 जो मेन है ना, वो मैं ले रही हूँ। यहाँ पे आपका है 3.4, ये आपका है 6.7, फिर आपका जैसे आगे 10.2 है और 1 पॉइंट और बच गया, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे ये जो पॉइंट है आपका, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे ये दे रखे 0.5। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे वैल्यू है वो दे रखी है आपकी 1.0। उसके बाद इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे पॉइंट जो है वो दे रखा है 2.0। फिर आपका एक और पॉइंट है इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे, वो दे रखा है आपका 10.2 है ना, ये दे रखा है आई थिंक 3.0 ऐसे। अब आपको रेजिस्टेंस निकालना है। सो डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेंशन नहीं है ना कि कौन से पॉइंट का निकालना है, तो आप किसी भी पॉइंट का उठा सकते हैं। जैसे मैंने इस लाइन का, अगर हम देखो ओम्स लॉ होता है v = IR होता है ना। अगर आप v/i निकाल देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको r मिलेगा। v जो है, जो v आपका है वोल्टेज, वो इसके लॉन्ग है। सो मैंने क्या किया, एक ऐसे देखो एक ट्रायंगल सी मान ली। मैं इसको 2 मेथड से बताऊंगी, जो आपको इजी लगे वो आप कर लेना। मुझे पहले वोल्टेज चाहिए है। सो ये जो 2 पॉइंट हैं जो इस ट्रायंगल को बनाए हुए हैं, इनका डिफरेंस, कहने का मतलब v2 - v1 करूंगी मैं, अपॉन में i2 - i1 करूंगी मैं। अब ये मेरे पास v2 है, ये मेरे पास v1 है।
ऐसे ही ये मेरे पास I2 है और ये वाला है मेरे पास I1। मैं यहाँ लिख के बताती हूँ। मैंने 6.7 को V2 माना है, 3.4 को मैंने V1 माना है। 2 और 1 ये करंट की वैल्यू है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपके पास? 3.3 डिवाइड बाई 1, और क्योंकि R है ये, इसको आप डेल V बाई डेल I भी लिख सकते हैं, और ये आपके पास R है। सो इतने ओम। सो R आपके पास कितना आ गया बेटा जी? 3.3 ओम। सो दिस इज़ योर आंसर। अब आपको रटना नहीं है, आप ऐसे ट्रायंगल बना के मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का और यहाँ का ये भी निकाल सकते हैं। सो ऑलमोस्ट सबका आंसर सेम आएगा। ये हो सकता है बेटा, ध्यान से सुनना, किसी का आंसर 3 आया है, किसी का आंसर ये आए, किसी का आंसर ये आए। जो आगे वाला आपका नंबर है ये सबका सेम होगा, पीछे वाला थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है। लेकिन जो 3 आंसर है पॉइंट के बाद आपका इनमें जब आप निकालते हो ना, ये वाले ट्रायंगल मानोगे, देखो आप कितने ट्रायंगल मान सकते हो, ये भी मान सकते थे, ये भी मान सकते थे, या आप ये पूरी बड़े वाले भी मान सकते थे, आप ये वाले भी मान सकते थे, कितने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं आप इसमें। सब में आंसर आपका 3 पॉइंट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये ओम्स लॉ है, और ओम्स लॉ में V इज प्रोपोर्शनल टू I व्हेन R इज कांस्टेंट। यही तो एक्सपेरिमेंट है ना, ये इसकी खास बात है न्यूमेरिकल की। मीन्स आपको इतना कॉम्प्लिकेट मैं कुछ नहीं करवा रही हूँ। आपके पास ये क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है, 1 मार्क्स मिलेगा। आप ग्राफ प्लॉट करके किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में से रेजिस्टेंस निकाल देना तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आप ये जैसे ये फॉर्मूला लिखा तो हाफ मार्क्स मिलेगा, इसके पीछे यूनिट भी लगाई तो हाफ मार्क्स मिलेगा। इस टाइप से आपका ये पार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेजिस्टेंस, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट। रेजिस्टेंस निकालना है, वेरी सिंपल। अब देखें यहाँ पे एक बारी, जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में वोल्टेज दे रखी है 12 वोल्ट। ठीक है, करंट आपका गिवन है 2.5 मिली एम्पियर। आपको निकालना क्या है? आपको R निकालना है भाई। तो V इक्वल टू IR। सो यहाँ से आपको क्या निकालना है? R। तो R क्या हो जाएगा? V बाई I। अब V कितना है? V है 2.5 इंटू, क्योंकि सॉरी मैं करंट बता गई बेटा। V आपके पास, मैं यहाँ लिखती हूँ, सॉरी, वोल्टेज आपके पास है 12, करंट आपके पास है 2.5 इंटू 10 की पावर -3। सो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे, मीन्स आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखना बेटा, आपके पास जो आंसर आएगा इसको जब सोल्व करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ आपके लिए आंसर। आपका आंसर आना चाहिए ये, मीन्स R इक्वल टू 4800 ओम। ये आंसर आएगा आपका क्वेश्चन नंबर किसका? 8 का। अगला क्वेश्चन देखें। ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दीज रेजिस्टेंस। सारे रजिस्टर सीरीज में है, वोल्टेज आपको गिवन है। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। अब एक बात सोचना, ऐसे ऐसे करके आपके पास बहुत सारे रजिस्टर सीरीज में, सपोज आपको एक सेल या बैटरी सपोज कुछ भी लगा के दे रखा है। ठीक है, सो जो करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करेगा, सो आपको पजल करने के लिए बेटा, आपका सिर्फ ये चेक करने के लिए कि आपका कितने आपको नॉलेज है, वो कहता है इनमें से ना ये करें आप, ये वाले में बता दो भाई कितना करंट जाएगा। सो जिस बच्चे को ये पता है कि सीरीज में करंट सेम रहता है, वो इसमें पूछे, इसमें पूछे, इसमें पूछे, किसी में भी पूछे आपसे, आपको जस्ट मतलब क्या पूछा जा रहा है? आपसे करंट पूछा जा रहा है। सो एक बार अगर ये सारी चीज़ें सीरीज में हैं, 0.2, 0.3, ये सारे जो भी हैं, सो आपके पास टोटल क्या आ जाएगा? मैं यहाँ लिखती हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 में वोल्टेज आपको गिवन है 9 वोल्ट। जो R आपका है वो आप टोटल कर लेना, मैं आपको डायरेक्ट करके बता देती हूँ। सबको जोड़ोगे तो आपके पास ये आएगा। तो करंट आपका वही सेम ओम्स लॉ से V बाई R, और V बाई R जब कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर 0.67 एम्पियर ये आना चाहिए। आप इसको इससे डिवाइड करके देख लेना, V को इससे, तो 0.67 एम्पियर इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये अभी हम इस वीडियो में यही करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक। इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी बेटा, ताकि लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो जाए वीडियो की, इसीलिए। अदरवाइज मैं एक वीडियो में भी करवा सकती थी। यहाँ देखें,
हाउ मैनी 176 ohm रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन द 220 लाइन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, ये कह रहा है कि कितने रजिस्टर्स को पैरेलल में लगाऊं जिसके लिए करंट कितना लगे, 5 एम्पियर रिक्वायर्ड हो अगर वोल्टेज इतनी है. तो आपको नंबर ऑफ रजिस्टर्स निकालने हैं. सो वेरी इजी, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस टाइप का क्वेश्चन. और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, तो आप खुश हो जाएं कि इस वीडियो में यही क्वेश्चन करना है बस लास्ट. एक सिंपल सी बात है बेटा, जब आपको पता नहीं होता ना कि कितने रजिस्टर्स हैं आपके पैरेलल में, सो आप कैसे ले सकते हैं उसको, आप ले सकते हैं 1/176, 176, हमें नहीं पता तो आप उसको n लिख लें. मीन्स n टाइम्स, हमें n तो निकालना है. अब जब इस टाइप से आपके रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, तो आप मुझे एक सिंपल सी बात बताना. देखो, मुझे 1/r पे निकालना है, मेरे पास r दो है अगर सेम, सो आंसर क्या आता है 2/r. अगर यहाँ पे मैं एक और जोड़ दूँ तो आंसर आएगा 3/r. एक और जोड़ दूँ तो आंसर आएगा 4/r. 5 जोड़ूँ तो 5/r. अगर n जोड़ूंगी तो आंसर n/r नहीं आएगा. आप मुझे बताएं, है ना. तो वो फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे कि n/r, और एक r कितना है ये. सो ये आपका आंसर किसका है, 1/rp का. सो इसको रिवर्स कर दें तो हमारे पास rp क्या आ जाएगा, 176/n. ये हमने निकाल लिया जी रजिस्टेंस. दोबारा समझिए बेटा, हमें n नहीं पता भाई कितने रजिस्टर हैं हमारे, हमें सिर्फ ये पता है एक रजिस्टर 176 का है. सो आप 1/76 को ऐसे n टाइम लिख लें. n टाइम लिख के उसको कैसे सोल्व करते हैं इसको, तो उसका तरीका मैंने आपको बताया. अगर सेम रजिस्टर जितने भी सीरीज में लगे होते हैं, पैरेलल में लगे होते हैं ना बेटा, उनको कैसे सोल्व करते हैं. अगर 2 लगे हैं तो 2/r लिखते हैं, 3 लगे हैं तो 3/r, 4 लगे हैं तो 4/r, तो n लगे हैं तो n/r. n/r कितना है, 176. सो उसको रिवर्स करके हमने rp की वैल्यू निकाल ली. ये आपके पास आ गई rp की वैल्यू. अब ओम्स लॉ से v इक्वल टू आई आर, देन r इज इक्वल टू v/i. क्योंकि प्यारे बच्चों, आपको यहाँ देखें क्वेश्चन में आपको i भी गिवन है और v भी गिवन है, तो पुट कर देते हैं वैल्यू. v की वैल्यू है 220 और i है 5, और रजिस्टेंस अभी आपने कितना निकाला है, 176/n. आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कटिंग शटिंग करें तो आपके पास आंसर कितना आना चाहिए, 4 ओम. मतलब सॉरी, ओम रजिस्टर यूनिट नहीं आएगी, वो आदत हो रखी ना रजिस्टर के पीछे ओम लिखने की, इसलिए लिखा गया बेटा. नंबर की कोई यूनिट नहीं होती. n आपका कितना होगा, 4 होगा आपका. आप कैलकुलेट करके देख लेना. इसका मतलब अगर आप 4 ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग करंट आपका इतना आएगा. ये इसका मीनिंग था. सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये जो मैंने स्टार्टिंग के 10 न्यूमेरिकल्स करवाए हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के, ये आपको क्लियर है. फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे शेयर करना अपनी प्रॉब्लम को. मैं किसी और मेथड से और इजी वे से आपको समझाने की कोशिश करूंगी. सो इसके बाकी वाले क्वेश्चन मैं अभी अगली वीडियो में आपके लिए बना रही हूँ. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.